जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आप सभी लोगों का दोस्त संचित। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में हमारा क्या व्यू जो है वो रह सकता है फॉर द मंथली एक्सपायरी। किस तरीके से अगले हफ्ते मार्केट जो है वो प्ले आउट कर सकता है, कौन सी बड़ी खबरें इस वक्त बाज़ार में चल रही हैं और उसका किस तरीके से इम्पैक्ट जो है वो अगले हफ्ते हमें देखने को मिल सकता है। सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और इस वीडियो का लाइक की मन रखते हैं लगभग 1500 लाइक्स, जो कि आप पूरा कर ही देंगे। तो चलिए, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़, बहुत सारे लोगों का जो गैप अप को लेकर सवाल था वो बाज़ार ने क्लियर कर दिया। लास्ट वीक जो मैंने वीडियो बनाई थी, जो यूएस इंडिया ट्रेड डील को लेकर एक बहुत बड़ा गैप अप जो है वो मार्केट गिफ्ट निफ्टी में दिखा रहा था। मैंने उसके बाद आप लोगों के साथ दो लेवल शेयर किए थे, एक तो 26,150, दूसरा 26,290 के आसपास का। हमारा ये व्यू था कि अगर 26,150 के ऊपर डेली कैंडल में क्लोज होता है तो कैंडल में स्ट्रेंथ हमें देखने को मिल सकती है और ये स्ट्रेंथ हमें और ऑल टाइम हाइज अगले ब्रेकआउट्स की तरफ लेके आ सकती है। डाउन साइड में हमारा एक लेवल था 25,850, इसके नीचे क्लोज देना बाजार के लिए थोड़ा नेगेटिव क्रिएशन कर सकता था। बाजार ने क्या किया, गैप अप किया, 26,150 के आसपास नहीं पहुंचा, उसके पहले ही वहां से 30-40 पॉइंट पहले ही रिवर्सल आ गया और उसके बाद जो है नीचे की साइड आके बाजार ने क्लोजिंग दी है, अगर हम फ्राइडे के सेशन में देखें तो। अब खबरें क्या चल रही हैं, सबसे बड़ी और सबसे मेन इंपॉर्टेंट खबर, LIC अडानी न्यूज़। अब ये खबर क्या है, वॉशिंगटन पोस्ट ने ये रिपोर्ट किया है कि अराउंड 3.9 बिलियन डॉलर्स जो हैं वो LIC को बोला गया था, जो इंडियन ऑफिशियल्स हैं उनकी तरफ से, कि वो अडानी ग्रुप में पैसा डालें ताकि अडानी ग्रुप को जो है उस टाइम पे सपोर्ट किया जा सके। इन क्लेम्स को LIC ने बिल्कुल बेबुनियाद बताया। LIC ने डिनाइज किया है जितने भी फॉल्स क्लेम वॉशिंगटन पोस्ट ने करें उस चीज़ को। अडानी ग्रुप की तरफ से भी जो है ये चीज़ आई है कि LIC जो है अलग अलग कॉरपोरेशंस में, मल्टीपल कॉरपोरेशंस में जो है इन्वेस्ट करता है और किसी भी कॉरपोरेशन को इंक्लूडिंग अडानी ग्रुप कोई भी प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट नहीं दिया गया है। ठीक है, अब इस पे विपक्ष डेफिनेटली हावी होगा, इस मुद्दे के ऊपर कोशिश करेगा हावी होने की। बट देखो, अब ये सिर्फ रिपोर्ट है, कहाँ से उन्हें क्या खबर मिली, किस तरीके की खबर मिली, क्या खबर मिली, कितनी क्रेडिबिलिटी है, इसका हमें कोई आइडिया नहीं है। हम बाज़ार को आइडिया लगाने देंगे। बाज़ार कल किस तरीके से रिएक्ट करता है अडानी ग्रुप के स्टॉक्स के ऊपर, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंटर होगा आगे चलते हुए, कि ये खबर को बाज़ार ने कितना सीरियसली लिया, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। ठीक है, अब इसमें बहुत सारे लोग पैनिक होंगे या फिर वो करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार लेट द डस्ट सेटल डाउन। हो सकता है एक थोड़ा बहुत जो है ओपनिंग टिक पर हमें कुछ रिएक्शन देखने को मिले, बट मेरे लिए इंपॉर्टेंट रिएक्शन क्या होगा, आफ्टर 20 मिनट्स क्या अडानी ग्रुप स्टॉक्स में रिकवरी आ रही है या नहीं आ रही। अगर आधे घंटे 20 मिनट बाद भी अडानी ग्रुप स्टॉक्स पे अगर किसी तरीके का सेलिंग प्रेशर रहता है, देन हम मानेंगे कि हाँ, ये एक जो है जो इन्वेस्टर्स हैं एंड स्पेशली FIs हैं, उनका कॉन्फिडेंस जो है थोड़ा हिला है इस खबर के बाद। बट अगर ऐसा नहीं होता है तो क्लियर कट है, जैसा LIC ने डिनाई किया है, अडानी ग्रुप ने डिनाई किया है, इन्वेस्टर भी वॉशिंगटन पोस्ट की इस रिपोर्ट को डिनाई करते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो इस चीज़ का हम लोग ध्यान रखेंगे। दूसरी खबर आ रही है US और वेनेजुएला को लेकर। US वेनेजुएला के बीच जो है तनाव काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, US ने अपना जो USS जेराल्ड फोर्ड, एक उनका बहुत बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है, वो जो है वेनेजुएला की तरफ भेजा है। आई थिंक वो संडे आज रात को वहाँ पे पहुँच जाएगा और कल सुबह तक एक और जो है उनका एक जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो पहुँच जाएगा। तो टेंशन्स वहाँ पे क्रिएट हो सकती हैं। एक तरफ तो डोनाल्ड ट्रंप को पीस पुरस्कार चाहिए, दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप जो है वेनेजुएला के साथ जो है एक अलग टसल में बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इसके ऊपर नज़र रखिएगा। इससे क्रूड के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट आ सकता है, क्योंकि वेनेजुएला को अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा जो वेनेजुएला के पास अगर हम ऑयल का एक भंडारण देखें तो सबसे ज़्यादा वेनेजुएला के पास है अराउंड 302 बिलियन बैरल टन के आसपास। तो उसका हमें ध्यान रख के चलना है। क्रूड के ऊपर इसका बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट आ सकता है। ठीक है, क्रूड में वॉलेटिलिटी क्रिएट हो सकती है।
तीसरी खबर है चाइना को लेकर। यूएस चाइना जो है वो मूविंग फॉरवर्ड कर रहे हैं एग्रीमेंट को लेकर, ट्रेड डील को लेकर। लगभग डन डील ही दिखाई देती है अनटिल और अनलेस बहुत कुछ नेगेटिव हो जाए एक दो दिन में। लगता नहीं कि कुछ बड़ा इस वक्त नेगेटिव दिखाई दे रहा है हम लोगों को यूएस चाइना ट्रेड टॉक में। ठीक है, तो ये हमारे लिए सारी खबरें दिखाई दे रही हैं। अब चार्ट्स के ऊपर आते हैं। चार्ट्स पे सबसे पहले 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम लोग चलेंगे। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे एक स्विंग जो मैं मार्क करूंगा जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, वो है 25,910 का। 25,910 एक बहुत ही क्रिटिकल और इम्पॉर्टेंट स्विंग हमें दिखाई देता है। अगर 25,910 के ऊपर निफ्टी जो है वो सस्टेन करता है तभी बाज़ार में कुछ स्ट्रेंथ के बारे में हम लोग सोच पाएंगे। जब तक इसके नीचे थोड़ी वीकनेस ही दिखाई देती है। ऑन द डाउन साइड में अगर निफ्टी जो है 25,630 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो हम लोगों को एक अच्छा खासा सेल ऑफ जो है वो देखने को मिल सकता है। तो ये लेवल्स हमें ध्यान में रखने हैं। बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करता हूँ, हमने एक रेंज डिसाइड करी थी 57,900 57,700। इस रेंज को तोड़ा कल बैंक निफ्टी ने, उसके बाद रेंज तोड़ने के बाद रीटेस्ट किया। तो 57,700 750 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी ट्रेड करना स्टार्ट करता है अच्छी बात है, दोबारा से स्ट्रेंथ आ सकती है। बट अगर 57,450 के नीचे बैंक निफ्टी ने ट्रेड करना स्टार्ट किया, दैट इज़ गोइंग टू बी द फर्स्ट बिग नेगेटिव साइन और इसके बाद हमें अच्छा खासा सेल ऑफ देखने को मिल सकता है। ठीक है, सेंसेक्स की बात कर लेते हैं। सेंसेक्स 84,200 एक इम्पॉर्टेंट पिवट लेवल है। ठीक है, और इसके अलावा एक लेवल जो मैं देख रहा हूँ वो है 83,600 का। तो 83,600 के नीचे बड़ा सेल ऑफ पॉसिबल है, बट जब तक 83,600 के नीचे नहीं जाता एग्रेसिव सेलिंग को थोड़ा अवॉइड करना ही बेहतर रहेगा मेरे हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट दिखाई देते हैं मल्टीपल्स। 84,200 एक क्रिटिकल पिवट पॉइंट है। 84,200 के ऊपर अगर आप हैं, हो सकता है बाजार में स्ट्रेंथ दोबारा से लौटे और एक बार के लिए हम लोग अटेम्प्ट करें सेंसेक्स में 84,600 700 का जोन। तो इसके ऊपर हम लोग डेफिनेटली वॉच आउट करके चलने वाले हैं। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। जय हिंद, वंदे मातरम।